हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे क्लास एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। शहर और उससे संबंधित नदियों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। पर्थ स्वान नदी, हैम्बर्ग एल्ब नदी, बेलग्रेड डेन्यूब नदी, न्यूयॉर्क पोटोमैक नदी। इसका आंसर है डी। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है और पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन, कुक जल संधि किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। इसका आंसर है ए, न्यूजीलैंड। कुक जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। सूर्य के समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इसका आंसर है ए, सूर्य के समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक आपस में अभिक्रिया होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह की आंतरिक दशा प्रेशर कुकर के अंदर की भांति है? बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा। इसका आंसर है बी, शुक्र। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत के थुम्बा के अति निकट से गुजरती है, इसलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण हेतु उपयुक्त स्थान मानते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर है डी, सभी कथन सत्य हैं। ये थुम्बा कहाँ है? केरल में है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में अब सौर की स्थिति क्या होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी। इसका आंसर है ए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी। और यह घटना 4 जुलाई को होती है। और सौर मंडल में अपसौर पूछे अगर आपसे, तो अपसौर का मतलब है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। अगला क्वेश्चन, मौसम परिवर्तन के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिभ्रमण करना। ए और बी दोनों। इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो भाग सूर्य की तरफ बढ़ता है उस पर दिन और पीछे वाले भाग पर रात्रि होती है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन व रात होने का कारण है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह फोबोस, डीमोस, मैरिड, ट्रिटोन। इसका आंसर है बी, डीमोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? बृहस्पति, शनि, मंगल, बुध। इसका आंसर है सी, मंगल। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की मिट्टियों को कुल कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इसका आंसर है सी, 8 भागों में बांटा गया है।
और यह 8 भाग हैं: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, भूरी मृदा, हिम क्षेत्र की मृदा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक भाग पर कौन सी मृदा विस्तृत है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, अम्लीय मृदा। इसका आंसर है ए, जलोढ़ मृदा। यह भारत के लगभग 40% क्षेत्र पर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, मध्य सिंचाई योजना में कितने हेक्टेयर का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 2000 से 5,000 हेक्टेयर, 10,000 से अधिक हेक्टेयर, 2000 से कम हेक्टेयर। इसका आंसर है ए, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच की भूमि को मध्य सिंचाई योजना के अंतर्गत लाते हैं और बृहत हेक्टेयर में 10,000 से अधिक की सिंचाई को बृहत हेक्टेयर के अंतर्गत और 2000 से कम में लघु सिंचाई योजना। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका में स्थित एटलस पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत नहीं है? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, तंजानिया। इसका आंसर है डी, तंजानिया। तंजानिया में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो स्थित है। अगला क्वेश्चन, शून्यकाल के विषय में सत्य कथन। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार 1962 से जारी है। प्रश्नकाल तथा कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। इसका आंसर है सी, केवल 2 सही है। संसदीय प्रक्रिया नियमों में भारतीय नवाचार को 1962 में जोड़ा गया है। प्रश्नकाल की तरह ही शून्यकाल का प्रक्रिया नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। अब बिना पूर्व सूचना के प्रश्नकाल उठाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन का लंबित विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सत्य कथन है। लोकसभा में लंबित कुछ विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर है डी। आर्टिकल 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन का प्रभाव लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं और राज्यसभा में लंबित वे विधेयक जिन्हें लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त नहीं होता है और लोकसभा द्वारा पारित वे विधेयक जो राज्यसभा में लंबित हैं समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है और आर्टिकल 101 अध्यक्ष का निर्णायक मत से संबंधित है, अध्यक्ष या सभापति का निर्णायक मत। और आर्टिकल 102 संसद सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित है और आर्टिकल 105 संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? राज्यसभा के अंतर्गत समिति, रक्षा समिति, लोकसभा के अंतर्गत समिति, गृह मामलों की समिति, प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन 1952 में। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं सही है। रक्षा समिति लोकसभा द्वारा और गृह मामलों की समिति राज्यसभा के अंतर्गत। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश से हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संबंध में सत्य कथन है। उसकी अनुमति के बिना किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल भारत की संचित निधि से अग्रिम ऋण ले सकता है। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। राज्यपाल की सहमति से किसी भी अनुदान की मांग राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। अप्रत्याशित व्यय हेतु राज्यपाल राज्य की संचित निधि से अग्रिम ऋण ले सकता है, न कि भारत की संचित निधि से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तथा सत्य कथन चुनिए। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री राज्यपाल की सलाह लेकर कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद थे। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई सत्य नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत की जाती है और मंत्रियों के चयन हेतु मुख्यमंत्री अपने विवेक से कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। संसदीय प्रक्रिया नियम दिया हुआ है। नियम 377 अवशेषी मामलों से संबंधित है। नियम 184 बहस के बाद मतदान से संबंधित है। और नियम 193 अल्पकालीन चर्चा से संबंधित है। और नियम 115 आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार से संबंधित है। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों की निहत्ताओं से जुड़े प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका आंसर है ए, राज्यपाल। आर्टिकल 192 के अनुसार विधानसभा सदस्यों की अयोग्यताओं से जुड़े प्रश्नों पर राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से विनिश्चय करता है और दल बदल परिवर्तन के आधार पर अगर किसी सदस्य की अयोग्यता हेतु अगर किसी को हटाया जाता है तो वो अध्यक्ष उसका निश्चय करता है। अगला क्वेश्चन, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपकर छोड़ सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर है सी, उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। आर्टिकल 371 के अंतर्गत राष्ट्रपति सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात हेतु पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 371 क के तहत राष्ट्रपति केवल विदर्भ हेतु विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। आर्टिकल 371 के तहत राष्ट्रपति विदर्भ, मराठावाड़ व शेष मराठा के लिए विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 39 क में दिल्ली का प्रशासन दिया हुआ है। 39 ख में पुदुचेरी का प्रशासन दिया हुआ है और 371 घ में आंध्र प्रदेश का प्रशासन दिया हुआ है और 371 क के तहत नागालैंड दिया। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रपति शासन के समय, कम से कम 3 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराने के लिए। इसका आंसर है बी। आर्टिकल 253 के तहत जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के भंग होने पर लोकसभा अध्यक्ष कब अपने पद का त्याग करता है? भंग होने के तुरंत बाद, नई लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद, भंग होने के बाद होने वाली लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य कथन है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक है। इसका आंसर है डी। अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में
प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, जबकि निंदा प्रस्ताव में लोकसभा में पारित हुए जो भी प्रस्ताव है उसका कारण बताना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद की प्रत्येक विभागीय स्थायी समितियों में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। विभागीय स्थायी समितियों की सिफारिश संसद के लिए बाध्यकारी होती है। इसका आंसर है सी, केवल एक सत्य है। विभागीय स्थायी समितियों की सिफारिश संसद के लिए सिर्फ परामर्शदात्री होती है, परामर्श सिर्फ दे सकते हैं, ना कि बाध्यकारी। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य कथन है। इसमें सभी सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा लोकसभा गठित होने पर सर्वप्रथम इसी समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का होता है। इन समिति के सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है ए, 1, 3, 4। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल का प्रतिज्ञान या शपथ दिया हुआ है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि दी गई है। आर्टिकल 160 में कुछ आकस्मिकताओं से राज्यपाल के कार्य दिए हुए हैं। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।